नंबर 1, 3 भाइयों के अलावा भगवान श्री राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से काफ़ी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। नंबर 2, क्या आप जानते हैं श्री रामचरितमानस के अनुसार कुंभकर्ण श्री राम के द्वारा मुक्ति पाने के भाव मन में रखकर युद्ध करने गया था। उसके मन में श्री राम के प्रति भक्ति थी। भगवान का बाण लगते ही कुंभकर्ण ने देह त्याग दी और उसका जीवन सफल हो गया। नंबर 3, क्या आप जानते हैं रावण का पुष्पक विमान मन की गति से चलता था। यह विमान रावण की इच्छा के अनुसार बहुत बड़ा और छोटा भी हो सकता था। इसका निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था और यह अपने स्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य की आज्ञा नहीं मानता था। नंबर 4, क्या आप जानते हैं सतयुग में सभी पर्वतों के पंख हुआ करते थे। एक बार इंद्रदेव के यज्ञ में विघ्न पड़ने के कारण इंद्रदेव ने सभी पर्वतों के पंखों को काट दिया था। श्री हनुमान जी के पिता वायुदेव ने पर्वतों के राजा मैनाक की रक्षा की थी। यह मैनाक पर्वत आखिरी पंखधारी पर्वत है। समुद्र लांघकर जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तब इन्हीं मैनाक पर्वत ने हनुमान जी से विश्राम करने की विनती की थी। नंबर 5, क्या आप जानते हैं धर्मशास्त्रों के ज्ञाता और धृतराष्ट्र के भाई और मंत्री विदुर यमराज के अवतार माने जाते हैं। महाभारत के अनुसार मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण यमराज को इंसान का रूप लेना पड़ा था। नंबर 6, क्या आप जानते हैं जिस दिन रावण सीता जी का हरण कर अपनी अशोक वाटिका में लाया उसी रात ब्रह्मा जी के कहने पर देवराज इंद्र माता सीता के लिए खीर लेकर आए और पहले ही देवराज के अशोक वाटिका में उपस्थित सभी राक्षसों को मोहित कर सुला दिया। उसके बाद माता सीता को खीर अर्पित की जिसके खाने से सीता जी की भूख प्यास शांत हो गई थी। नंबर 7, क्या आप जानते हैं मृत्यु के बाद परलोक में जीव सबसे पहले यमराज और वरुण को देखता है। यमराज का विशाल राजमहल है जो कालित्री नाम से जाना जाता है। यमराज अपने राजमहल में विचारभू नाम के सिंहासन पर बैठते हैं। नंबर 8, हनुमान चालीसा यूट्यूब पर 1 बिलियन प्लस व्यूज पार करने वाला पहला भक्ति वीडियो बन गया है। बोलो जय बजरंगबली। नंबर 9, वाल्मीकि से पहले ही हनुमान जी ने लिख दी थी। रामायण लंका कांड शुरू होते ही हनुमान जी ने हिमालय जाकर वहां के पहाड़ों पर अपने नाखूनों से रामायण लिखनी शुरू कर दी थी। जब रामायण लिखने के बाद वाल्मीकि जी को यह पता चला तो वह हिमालय गए और वहां पर लिखी रामायण पढ़ी। नंबर 10, जब बजरंगबली ने धरा केसरिया रूप राम भगवान की लंबी उम्र के लिए सीता माता अपनी मांग में सिंदूर लगाती थी। यह बात सुनकर हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया था। तभी से बजरंगबली को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। नंबर 11, ज्योतिषी उपाय मंगलवार के उपाय। जीवन में ऋण संबंधी समस्या होने पर 1.25 किलो उड़द की दाल और 250 ग्राम काली तिल को मिलाकर आटा पीस ले। इस आटे को गूंथकर इससे दीपक बनाएं और 11 मंगलवार तक बढ़ते हुए क्रम में यह दीपक हनुमान जी के मंदिर में जलाएं। पहले मंगलवार 1 दीपक, दूसरे मंगलवार 2 दीपक, तीसरे मंगलवार 3 दीपक जलाएं। इसी तरह 11वें दिन 11 दीपक जलाएं। यह दीपक सरसों के तेल में ही जलाएं और जब 11 दिन पूरे हो जाएं तो घटते क्रम में दीपक जलाना शुरू कर दें। इस उपाय को करने से धीरे धीरे कर्ज मुक्ति, घर का व्यापार, कर्ज संबंधी सभी समस्याएं समाप्त होने लगेंगी एवं शीघ्र ही शुभ परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें